कि विनायक दामोदर सावरकर हिंदुत्व के प्रणेता थे, हिंदुत्व के आइकन थे, पर उनकी किताबें ढंग से पढ़े हैं, मैंने पढ़ी हैं, आप जानते हैं इस बात को। वो तो अपने आप को नास्तिक बताते थे, रैशनलिस्ट बताते थे, गऊ को वो जानवर मानते थे, गौ माता नहीं कहते थे। तो हिंदुत्व के आइकन कैसे हो गए? ये वही ब्रिटिश साम्राज्यवाद था जिसने 12 साल के बाजी राउत को गोली मारा था। ये यही ब्रिटिश साम्राज्यवाद था जिससे पटना के 7 बच्चे जो शहीद हुए थे वो उनकी आयु वो 9वीं और 10वीं क्लास के छात्र के सामने उस ब्रिटिश विनायक दामोदर सावरकर गिड़गिड़ाते हुए पाए जाते हैं। 1911 में पहली चिट्ठी लिखी, फिर 1913 में, फिर 1914 में, फिर 1918 में और आखिरी चिट्ठी 1920 में। ये 14 नवंबर 1913 की उनकी चिट्ठी का एक अंश है कि मैं सबसे प्रगाढ़, सबसे पक्का वकील हूं अंग्रेजी हुकूमत का। माफीनामों की बात है, ये माफीनामे लिखे गए थे, नहीं लिखे गए थे। शिष्टाचार में कह दिया जी मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका गुलाम हूं, आप जैसा बढ़िया राज कोई करता ही नहीं है, आपको फलने फूलने विस्तार करने और मजबूती देने में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा। सुन लीजिए, सावरकर जी ने अपने जीवन काल में एक उनकी गतिविधि कोई बता दे, एक उनका आलेख बता दे जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद कमजोर नहीं होता है बल्कि मजबूत होता है। ऐसा मैं थोड़ा सा आपको देता हूं। जुम करो। आजाद हिंद फौज पूर्वी भारत में दखल दे रही थी तो 3 जगह 1940, 41, 42, 1941 आप ही के बिहार के भागलपुर में अधिवेशन हो रहा था हिंदू महासभा का। गलत जानकारी दे रहा हूं तो बीच में टोकिएगा। वो गए और लोगों से कहा गोरों की फौज में भर्ती हो जाइए और मजबूती दीजिए। किससे लड़ने के लिए? आजाद हिंद फौज से। एग्जैक्ट कोट बता दूं आपको या आगे अभी जवाब देना चाहेंगे? जहां तक माफीनामे की बात है, औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की जो स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी में जेल में सड़ना, जेल में मरना कोई हमारी देशभक्ति का लक्षण नहीं था। मेरे पास वो पूरी किताब पढ़ी हुई है। महावीर सिंह, जयदीप कपूर, हरदेव चौधरी, नानी गोपाल दास मुखोपाध्याय, ज्योति चंद्रपाल, सैकड़ों की संख्या में लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगने के बजाय उस जेल में आत्महत्या करना बेहतर समझा, वहां मरना बेहतर समझा। चिट्ठियां तो वारिंद्र घोष ने भी लिखी थी, चिट्ठियां तो कांजीलाल ने भी लिखी थी। क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं आजीवन गुलाम की तरीके से रहूंगा, नौकर की तरीके से? बिल्कुल नहीं। ये वही सावरकर थे जिनकी पार्टी हिंदू महासभा ने, जब भारत के लोग कुर्बानियां दे रहे थे, शहादत दे रहे थे, गोलियों से भूने जा रहे थे, तब ये जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सरकार बना रहे थे। सावरकर की पार्टी के लोग हिंदू महासभा के अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म किया जाए। क्या ये इसको देशभक्ति कहा जा सकता है?